सफर का नया मयार, पाकिस्तान की तरक्की का इजहार। पाकिस्तान रेलवेज ने मयार में नई तारीख रकम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। 17 कोचेस पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन लाहौर से कराची और वापसी का सफर करेगी। 19 घंटे का सफर मुसाफिरों को आरामदेह और महफूज सफर की जमानत देगा। पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। पूरी दुनिया पाक भारत जंग में हमारी फतह की मौतरिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। यह पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा मिसाल है। रेलवे हुकाम की कारीगरी, पुरानी बोगियां रोगन करके वज़ीर आज़म से ट्रेन का इफ्तिताह करा दिया। पाक बिजनेस ट्रेन में 4 AC बोगियां ही नई बनाई गईं। ज़राए के मुताबिक पाक बिजनेस ट्रेन में बिजनेस क्लास बोगियां ही नहीं लगाई गईं। ट्रेन में चीनी साख्ता 10 इकोनॉमी क्लास की पुरानी बोगियां हैं। ट्रेन में डाइनिंग कार, ब्रेक वैन और एक पावर प्लांट बोगी पुरानी इस्तेमाल की गई। हाई स्पीड सफर का ख्वाब हकीकत के करीब। पंजाब हुकूमत का लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड ट्रेन का मंसूबा तैयार। P&D बोर्ड ने फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करने की मंजूरी दे दी। 290 किलोमीटर रूट, 38 स्टेशन और डबल ट्रैक पर अलॉटमेंट का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट 31 जुलाई को पेश की जाएगी। पंजाब असेंबली इजलास में ऑपोजिशन की दबंग एंट्री। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। ऑपोजिशन अरकान ऐवान में नारे लगाते हुए दाखिल हुए। ऐवान में बानी PTI को रिहा करो के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भुच्चर को रिहा करो के भी नारे लगाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी को माइक देने से इनकार। हसन रियाज के एजाज शफी को तहकीकाती कमेटी में शामिल करने पर ऐवान से वॉकआउट। ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि जब भी एजाज शफी को वक्त दिया तो उन्होंने मायूस किया। कायम मुकाम स्पीकर ने अहमद इकबाल को हसन रियाज को मनाने के लिए भेज दिया। स्पीकर साहब की रूलिंग के बावजूद कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, उसको कंडेम करता हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक रुकन उठकर अपनी चेयर से उठ के और दूसरे रुकन की तरफ आके अटैक करे। ये बड़ी ही ज़्यादती की हुई है। मैं समझता हूँ कि ये असेंबली में इस तरह के वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात, ये क्या तरबियत है। ऑपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मुकाम स्पीकर का 2 टोक ऐलान। ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि नॉन मेंबर्स की जानिब से ऑपोजिशन अरकान को दी जाने वाली धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। धमकी आमेज रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म असेंबली सेक्रेटेरिएट को दे दिया है। अहमद खान भच्चर साहब जो हैं, उनके खिलाफ जब फैसला आया, गो कि उनसे गलती कोताही हुई है। फैसला अदालत ने किया, हमने नहीं किया। ना हमने उन पर केस बनाया था हमारी गवर्नमेंट ने, ना हमने उनके खिलाफ फैसला दिया है। केस जो है वो पिछली केयर टेकर सेटअप का बना हुआ है, उसके बाद अदालतों का फैसला है। हमने एक अच्छा जेस्चर दिया कि नहीं यार, हमारे कोलीग हैं और उनके साथ हमारा पिछला साल 1.5 साल से अच्छा टाइम गुजरा है। तो हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप इनके जो 26 अरकान हैं उनको जो मुअत्तल किया हुआ है उनको आप बहाल कर दीजिए, ताकि वो असेंबली के अंदर आएँ और अंदर आके बात करें। हमला आवर होने वाले प्राइवेट अफराद का कोई इल्म नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रिपोर्ट मंगवा ली। वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि प्राइवेट अफराद के खिलाफ इंक्वायरी के बाद एक्शन लिया जाएगा। ऑपोजिशन के एक रुकन को कोरम की निशानदेही नहीं, उनके रवैये पर मुअत्तल किया गया। अहमद खान भच्चर के खिलाफ फैसला अदालत ने दिया, हमने नहीं। पंजाब का अगला ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक नए ऑपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भच्चर की अदालत के जाने के फैसले से मशहूर कर दिया गया। फैसला ना होने तक डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ऑपोजिशन लीडर के फराइज सर अंजाम देंगे।
इलेक्शन कमीशन का 3 हलकों में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन NA 129, NA 166 और PP 87 में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 4 से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। 25 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 26 अगस्त को उम्मीदवारों के निशानात अलॉट किए जाएंगे। एजाज चौधरी की खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर 21 अगस्त को इलेक्शन होगा। जिंदगी की कीमत क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदगी की कीमत क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जमात इस्लामी का हक दो आवाम को तहरीक का लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रोजाना रवाना न हो सका। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी की क़यादत के तकरीबन 6 घंटे तवील होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा निकले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि जिनसे मुज़ाकरात हो रहे थे शायद उनके पास इख्तियारात नहीं। अब विफाकी कमेटी बनाई जा रही है। लॉन्ग मार्च कल इस्लामाबाद रवाना होगा। लाहौर समेत सूबा भर में चीनी का शदीद बहरान। छोटी दुकानों से चीनी गायब, बड़ी दुकानों पर रेट आसमान पर जा पहुंचा। फी किलो चीनी 195 रुपए में फरोख्त। चीनी सरकारी रेट के बजाय महंगे दामों मिलने पर शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान। कहते हैं कि हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डाले ताकि चीनी के बढ़ते हुए दाम को कंट्रोल किया जा सके। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर में खुसूसी सेल कायम। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स चीनी के सप्लायर्स और शुगर मिल्स के बारे में रिपोर्ट्स मुरतब करेंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चीनी पर सट्टा करने वाले दर्जनों डीलर्स अंडरग्राउंड चले गए। कुछ मुल्क से फरार हो गए। बास ने मोबाइल फोन बंद कर दिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने शुगर मिल्स वालों का भांडा फोड़ दिया। मिल्स मालिकान ने खुद साख्ता कीमत बढ़ाकर 300 अरब रुपए का चूना लगाया। हुकूमत हरकत में आ गई। नहीं चलेगा अब मुनाफाखोर माफिया का वार। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 400 से ज्यादा इंस्पेक्शंस, 63 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की गई। 33 मुकदमात दर्ज, 31 दुकानें सरबमोहर, 3 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से समाजी खिदमत करने वाले वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने वफ़द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी हकीकी मायनों में आवाम की पार्टी है। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले मुतहरिक और मजबूत हो जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के हर जिला में अमराज दिल के इलाज का वादा पूरा। सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब कायम की जाएगी। कैथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज कर दिया गया। मेयो अस्पताल कार्डियोलॉजी वार्ड में डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। YDA मेयो के चेयरमैन को शोकॉज जारी। शोबा कार्डियोलॉजी ने मामला डिस्पेंसरी रिमेटी के हवाले से कमेटी को भिजवा दिया। परवेज के हवाले से प्रोफेसर मोइन की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। YDA मेयो ने कल एहतजाज भी किया था। खुफिया फंड्स में घपले का भांडा फूट गया। AG ऑडिट में करोड़ों की बेज़ाब्तगियां बेनकाब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमे दाखिला पंजाब के 55 करोड़ से जायद खुफिया फंड्स का रिकॉर्ड फराहम न किया जा सका। एडिशनल IGC TTD। पंजाब हुकूमत आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट को वुसअत देगी। नए माली साल में 9 अरब 26 करोड़ 40 लाख रुपए के मंसूबे के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस। मंसूबे प्रोजेक्ट सेंटर के तहत 10 अजला में कारोबार के लिए कर्ज दिए जाएंगे। ETO मैनेजर अफ्यून फैक्ट्री मोहम्मद मोइन MRAPIA सोसाइटी तैनात। ETI रीजन A लाहौर मुबशर अली को ETO टैक्स ब्रांच DG ऑफिस लगा दिया गया।
ATI रीजन बी लाहौर आमिर जमीर ETO जोन फॉर रीजन ए लाहौर तैनात। दिन भर गर्मी और हब्स का राज, रात को हवाएं चलने से राहत का एहसास। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। लेस्को ने शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। शहरी परेशान, कहते हैं कि हब्स के दिन में और लेस्को ने लोड शेडिंग बढ़ा दी। छोटे बच्चों का गर्मी में गुजारा मुश्किल हो जाता है। हुकूमत ने सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से सस्ती बिजली बनाने के मुताबिक मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा कर दिया गया। मंसूबों से 2030 तक 12,000 से ज्यादा मेगावाट सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। बिजली चोरों को नकेल डालने का मिशन। इकबाल टाउन में 5 दुकानों से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम ने 5 अफराद को मौके से गिरफ्तार करा दिया। लेस्को की शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी कार्रवाई। बावेदी कटिया से 8 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। छोटी गाड़ियों के बाद धुआं छोड़ने वाली बड़ी गाड़ियां महकमे माहौलियात के रेडार पर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी क्रैकडाउन के लिए तैयार। पहले नोटिस पर वार्निंग, दूसरे नोटिस के बाद जुर्माना और रूट परमिट कैंसिल होगा। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हसन यूनस और DG माहौलियात इमरान शेख की भी अहम मुलाकात। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी मुस्तनसर फेरोज और DG माहौलियात ने MOU पर दस्तखत किए। पंजाब में मोटरसाइकिल और गाड़ी मालिकान हो जाएं तैयार। नंबर प्लेट्स के इजरा का नया निजाम मुतारिफ करा दिया गया। अब नंबर प्लेट गाड़ी पर नहीं बल्कि मालिक के नाम पर जारी होगी। गाड़ी की ट्रांसफर पर पुरानी प्लेट वापस, खरीदार को नया नंबर मिलेगा या मौजूदा नंबर मुंतकिल किया जा सकेगा। एक्साइज कानून में तरमीम, समरी हुकूमत को इरसाल। नए निजाम पर अमल आइंदा माह से शुरू होगा। बल्दिया उस्मा के मुलाजमीन को खिलाफ कानून प्रमोशन दिए जाने का इंकशाफ। टाइम स्केल प्रमोशन में मुलाजमीन की मुतल्लिका ग्रेड में अरसा मुलाजमत के कानून को पामाल किया गया। IT इंचार्ज नुमान के खिलाफ कानून MCL में तैनाती। IT इंचार्ज नुमान को बगैर तजर्बे के ग्रेड 18 में तरक्की भी दे दी गई। इस्लामपुरा के बाबा ग्राउंड का वाटर टैंक मंसूबा बद इंतजामी और ताखीर का शिकार। ग्राउंड खंडरात में बदल गया। खिलाड़ी प्रैक्टिस करने से महरूम। फ्लड लाइट्स जंग आलूद हो चुकी हैं। क्रिकेट क्लब्स की तैयार पिचेस भी खुदाई की नजर। तारीखी ग्राउंड को जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कराया जाए, अहले इलाका का मुतालिबा। यहाँ के सारे बच्चे जो है ना इधर आके क्रिकेट जो खेलते हैं, तो देखें इन्होंने हमें टाइम दिया था 3 माह का, तो अब 4 माह हो चुके हैं। तो इन्होंने एक ज़रा बराबर भी काम नहीं किया। इधर टोया खोद के चले गए हैं, काम कर नहीं रहे। ये हमारी विकेटों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे इस इलाके के? तो बच्चे तो पहले ही नहीं खेलते, पहले ही वो मोबाइलों में लगे हुए हैं। इन्होंने हमें ये कहा था कि हम ये यहाँ वाटर टैंक बनवा रहे हैं कि ये ग्राउंड में जो पानी खड़ा होता है, इलाके में जो पानी खड़ा होता है, तो वो सारा इसके वाटर टैंक में जाएगा और फिर यहाँ से ये आगे रिलीज़ हो जाएगा। और टाइम इसका लिया था 3 माह। ये 3 माह हो चुके, 4 माह हो गए इसको। और काम क्या किया है? काम ये देख रहे हैं आपके सामने जो काम हुआ हुआ है, ये काम को मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। UC 84 जिन्ना कॉलोनी इचरा में वसाइल कम मसाइल ज्यादा। 4 रोज से ट्यूबवेल खराब होने से मकीन साफ पानी से महरूम। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, गलियां गंदे पानी में डूब गईं। जगह जगह गड्ढे पड़ने से अहले इलाका को आने जाने में मुश्किलात का सामना। ये गड़ा तकरीबन 1.5 माह से जो खोदा गया है जी, और इस कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 1.5 महीने से वासा के ऑफिस में जा के थक गए हैं, कोई जवाब ही नहीं देता। और ये 8-10 हज़ार घरों की मेन एंट्रेंस है, ना कोई गाड़ी अंदर जा सकती है, ना कोई एम्बुलेंस अंदर जा सकती है। अब हम लोगों के लिए परेशान, इतनी परेशानी का बायस है कि हम आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जहाँ पे वोट की बारी आती है तब तो सारे यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। जब जैसे ही इलेक्शन वगैरह ख़त्म होता है और इस टाइम एक भी बंदा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है,
ठीक है ना, कौन आए कौन किससे पूछे। ये मोहल्ले जो उनसे मोहल्लेदार है, इलाका मकीन है, ठीक है ना, बेचारे सारे खुद की मदद आपके तहत जो उनसे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। IG पंजाब की ज़ेर सदारत लीगल अफसरान का इजलास, लीगल इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी, सर्विस स्ट्रक्चर, प्रमोशन के मामलात पर गुफ्तगू, प्रमोशन के तरीक़ेकार पर भी मुशावरत हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर को SPs और DSPs लीगल की नई सीटें तश्कील देने की हिदायत। अंदरून लाहौर की सुनी गई। LDA और टीपा ने रेलवे स्टेशन, मिस्त्री शाह से मुल्हिका इलाकों में इब्तदाई वर्किंग का आगाज कर दिया। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के रेडियस पर इब्तदाई वर्किंग की रिपोर्ट पेश कर दी गई। LDA की योम आज़ादी के लिए तैयारियां तेज। DG LDA ताहिर फारूक का टोलिंगटन मार्केट और ठोकर एंट्री पॉइंट का दौरा। LDA योम आज़ादी पर शहर के अहम एंट्री पॉइंट्स को सजाएगा। DG LDA ने कहा कि अहम शाहराहों और कमर्शियल इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। डेंगी मुकाओ जिंदगी बचाओ, डेंगी लार्वे पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का सब्ज़ासार का दौरा, सैयद मूसा रजा ने इंसदाद डेंगी मुहिम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगी की रोकथाम में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिगरेट नोशी से इनकार, जिंदगी से प्यार, बागात में शहरियों को साजगार और सेहत बख्श माहौल देने के लिए अहम कदम। सूबा भर के बागात को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर किए जाने की तैयारी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बागे जिना का दौरा किया। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि इस इकदाम से बच्चों और नौजवान नस्ल को सिगरेट नोशी की बुरी आदत से बचाने के लिए मदद मिलेगी। 38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का PDMA का दौरा। एडिशनल DG सैयद जवाद हैदर ने वक्त को PDMA की वर्किंग से आगाह किया। वक्त में PDMA के फ्लड सिमुलेशन मॉडल का भी जायजा लिया। DG PDMA ने कहा कि मुमकिन बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर फाइटर शाहजेब रिंद की तनकीद काम कर गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शाहजेब रिंद के साथ वादा निभा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वादे के मुताबिक 50 लाख रुपए का चेक शाहजेब रिंद के वालिद को दे दिया। शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट के मुकाबलों में फतह हासिल की थी। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इजलास, 38 नए स्पोर्ट्स स्कीमों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा कि टेबल टेनिस, स्नूकर, बोर्ड्स गेम्स और रोइंग कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे।